मैं बोलूँ कि ये वक्फ को लाया क्यों गया, वक्फ की क्या ज़रूरत है इस देश में। ये वक्फ वही बोर्ड है जो तमिलनाडु के एक गांव को, जो 1500 साल पुराना गांव है, उसको क्लेम कर देता है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। कुछ दिन पहले का आपने न्यूज़ देखा होगा, पटना में जहाँ पे 90 की 95% लोग एक कॉलोनी, एक गाँव में रहते थे, उसको वक्फ ने क्लेम कर दिया। तो एक बात बताओ, दादागिरी कौन कर रहा है? दादागिरी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि वक्फ कर रहा है? एक जो बोर्ड जिसकी औकात क्या है, पता नहीं क्या है, जो हमारे धर्म से पुराना चीज़ों को, उनके धर्म से पुरानी चीज़ों को वो अपना क्लेम कर देता है। इस्लाम को आए हुए 1400 साल पुराना हुआ और दावा कर देते हैं 1500 और 2000 साल पुराने चीज़ों को। अरे भैया, तुम बाद में आए हो। आधी में तो दुर्भाग्य इस देश का कि बारकोड खेलना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड तो अंबानी के घर पे भी कर दिए हो। कर दो, जाओ एक बार ट्राई तो करो, तुम्हारी वक्फ की धज्जियाँ उड़ा के रख देगा वो आदमी। और सुनो, एक बात बता रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, एक चीज़ जो मैं पर्सनल बताना चाहता हूँ, आपकी जितनी भी ऑडियंस है उनको अभी तक ये पता नहीं है कि वक्फ है क्या। आप सीरियसली बताओ, आप अगर कैमरा घुमा के कहीं 10-20 लोगों से अगर आप पूछने की बात करोगे ना, तो 100 में से 90-95 हिंदुओं को ये बात पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या। अगर बात करता हूँ मैं लोगों से, ऐसी नॉर्मल अगर पूछूं कि वक्फ बोर्ड है क्या, तो आगे आधे लोगों को नहीं पता होगा कि वक्फ बोर्ड है क्या। लेकिन आप मुसलमान से किसी से पूछोगे तो 100 में से 99 जवाब दे देगा कि वक्फ क्या है, उसकी अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह का है, उसका ये हो। अब मैं 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। अगर कैमरामैन जरा दिखाइए, जो भी ऑडियंस देख रही है, वक्फ साधारण भाषा में अगर समझाया जाए तो वो संपत्ति या वो ज़मीन जो हम ईश्वर नहीं, अल्लाह के नाम पे हम दे देते हैं, जो उसके धर्म के लोग या दूसरे धर्म के भी लोग भी दे देते हैं। अब मान लो कहीं पे किसी को पूजा पाठ का मस्जिद मज़ार बनाना है, तो क्या किया, किसी से उन्होंने ज़मीन मांगा, उसने ज़मीन दान कर दिया, वक्फ ने अपने अंदर ले लिया। इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि अगर मान लो आप हिंदू हो या मान लो आप मुसलमानी हो, हिंदू हूँ। हाँ नहीं, हम तो हिंदू ही हैं। मान लो कोई ज़मीन खाली है, उस ज़मीन पे हमने बोल दिया कि भैया वहाँ बगल में मस्जिद है, वो लोग बोले कि भाई साहब 1-2 साल के लिए थोड़ा काम पड़ेगा, अपना ज़मीन दे दीजिए, हम इस ज़मीन का यूज करेंगे, फिर आपको बाद में वापस दे देंगे। तो कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी ज़मीन को अगर आप लंबे समय तक यूज करते हो, इधर आपका विल, अगर आपका मन हो या ना हो और आप नहीं देना चाहते, फिर भी वक्त ज़बरदस्ती ले लेगा। और रीज़न क्या देगा पता है? रीज़न ये देगा कि कोई भी ज़मीन किसी लंबे टाइम से अल्लाह या ईश्वर, उनका जो भी है, इस्लाम धर्म में अगर काम आ रहा है, तो उस ज़मीन को हम एक्वायर कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो कोई भी ज़मीन हो, आप अगर उसके मालिक हो या ना हो, उससे पर केस भी नहीं कर सकते। और एक और चीज़, अगर आप केस करते हो तो जो वक्त का जो है, कोर्ट भी उनका अलग है, वकील भी उन्हीं का होगा, लड़ने वाला भी उन्हीं का होगा, सुनने वाला भी उन्हीं का होगा। एक बात बताओ भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मान लो मैंने कोई क्राइम कमिट किया और मुझी को फैसला देना हो, तो क्या मैं अपने विपक्ष में फैसला दूंगा? कभी नहीं दूंगा। दुर्भाग्य है, जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जब देश को टुकड़े अंग काटे जा रहे थे, तो एक तरफ जब वहाँ से पलायन करके यहाँ के जब मुसलमान उधर गए और वहाँ के जब हिंदू इधर आ रहे थे, तो वहाँ के जो हिंदू ज़मीन छोड़ कर आए, उनको यहाँ के मुसलमानों को बसा दिया गया। और जब वहाँ से हिंदू आए और जब उनको नियम के अनुसार से मुसलमानों के ज़मीन पे बसाना चाहिए था, तो नेहरू ने क्या किया? इनके लिए वक्फ जैसा एक तोहफा गिफ्ट कर दिया। 1954 के टाइम में वक्फ नाम का एक बोर्ड बना दिया कि मुसलमान डील करे, और 1995 में इसको मनमोहन सरकार ने और मजबूत और वो दे दिया, पावर दे दिया, खुला छूट दे दिया। आज एक बात बताओ, पूरे भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीन है। रेलवे और डिफेंस के, डिफेंस और रेलवे के बाद इनकी आती पहले है। वो रेलवे को बोलते थे, कई जगहों को बोला, अब वो मंदिर पर आ गए हैं, अब आदतों से बाज नहीं आ रहे। अब इसीलिए तो संशोधन किया जा, देखो अभी सरकार संशोधन की है, संशोधन में टोटल 40 अमेंडमेंट होगा, उसमें महिलाओं का भी एंट्री कराया जाएगा। इसी बात से इनको चुल मच रही है कि अब इनके ज़मीन कहाँ है, क्या है, दस्तावेज सब दिखाने होंगे। 200 करोड़ ये कमाते हैं पर ईयर, 200 करोड़ शायद मुंबई जैसे। तो कैमरामैन एक बार अपना कैमरा घुमाइए एक बार। ये सामने जो मंदिर है, ये मंदिर अभी बना है, हाल ही में बना होगा, 10 साल 15 साल 20 साल। अगर वक्फ इस पे कहती है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इस पर मंदिर बनाया गया है, तो क्या होगा? तो इनको जाना होगा सोसाइटी वालों को वक्फ के कोर्ट में लड़ने के लिए। वहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, यही समझाना चाहते हैं कि लोगों को नहीं पता। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ टाइम पहले की घटना है, वक्फ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोल दिया था ये वक्फ की ज़मीन पे है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ गया लड़ने? सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांटा फटकारा वक्फ को,
ये तो कोर्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या ये आपकी नज़र में तानाशाही नहीं है? और मुसलमान सिर्फ सोच रहे हैं हिंदुओं के अगेंस्ट है, नहीं, अगर कोई मुसलमान भी इसमें फंस गया तो वक्फ वाले उसका भी ज़मीन ले लेंगे, क्योंकि वक्फ अपने आप में गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है, खुला, इंडिपेंडेंट। आज एक बात बताओ, पाकिस्तान और अगर मान लो बांग्लादेश से भी बड़ा साइज है, उतना साइज का अगर ज़मीन इनके कंट्रोल में है पूरा भारत में, तो भैया दुर्भाग्यपूर्ण है ना। 2 पार्ट ले लिए, अंदर से खोखला कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसीलिए आपने हमें ये बताया कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। वक्फ बोर्ड मतलब ज़मीन को अपने पास कब्जा कैसे करता है। अब वक्फ बोर्ड ज़मीन लेकर करता क्या है, मुसलमानों के लिए क्या करता है, क्या उन्हें सुविधाएं देता है? अब इसमें उनका अपने तरफ से क्या पेशी रहता है कि हम इस पे स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, दवाखाना बनाएंगे, हम इस पे मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए भी? सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए, उसमें हिंदू का कोई रोल नहीं है, उनका वो है। अब एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ बताऊंगा, आपने कभी देखा है ज़मीन कब्जा कहाँ होता है? सोचने वाली बात है। आजकल कभी कभी आप हाईवे पे जाते होगे तो कहीं मज़ार दिख गया, पहाड़ की चोटी पे कहीं पे मस्जिद दिख गया, कहीं पे पता ही कर क्या रहे हैं, ये एक नया गेम खेल रहे हैं। ये अपने लोगों को पैसा दे देकर फैला रहे हैं पूरे भारत में। जहाँ सुनसान गांव मिले, कोई पहाड़ है, कोई नदी है, कोई झरना है, उसके बगल में जाओ तो ईंट डालो, हरी चादर डाल दो, और 10 साल बाद लोग देखते देखते लोगों को आदत हो जाता है, अरे यार वहाँ पे तो था 2-4 लोग आने जल्द आदी हो जाता है, आदी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कल वक्फ बोलता है कि ये तो बड़े लंबे टाइम से यूज हो रहा है अल्लाह के नाम पे ज़मीन, अब ये ज़मीन हमारा हो गया। ऐसे ही कर करके इनको इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये लोग कब्जा कर रहे हैं। पहाड़ी इलाका, चाहे देख लो, अभी न्यूज आता होगा हिमाचल उत्तराखंड में। हिमाचल की अगर मैं बात करूं, लाखों हिंदू सड़कों पर उतर गए, उसके बाद उन्हें मस्जिद को तोड़ना पड़ा। वो भी मस्जिद इलीगल है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर से इन्होंने 5 फ्लोर बना लिया, और वो भी कुछ पार्ट तोड़ रहे हैं, वो पूरा का पूरा वही हटाना चाहिए। अरे भाई साहब, ये कैंसर की तरह फैल रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आज जिन लोगों को, हिंदुओं को पता नहीं, में तो दुर्भाग्य है कि तुम लोग बर्गर पिज्जा कोठी बंगले में बैठे हो, एसी के गाड़ियों में बैठे रहते हो, ट्विटर से ट्वीट कर देते हो एसी के कमरों में, ओ माय गॉड सफोकेशन हो रहा है इस देश में। भैया ये सबसे बड़े अपराधी ये भी है। जो लोग जो देख रहे हैं ना, वो लोग भी सबसे बड़े अपराधी है, क्योंकि आप लिप्त हो। वक्त की दादागिरी अगर नहीं खत्म की गई तो पूरा सर्वनाश है देश का। एक अभी बारकोड ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, लोग बारकोड के बारे में बात कर रहे हैं, वो बारकोड है क्या, बताएंगे एक बार? बारकोड सिंपल वे में था, गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल डाला था कि आप इस कोड को स्कैन करो। जनता की राय लेना चाहता था कि कौन इसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में। भी डेट साइड डेडलाइन, मैं तो गर्व से कहता हूँ भाई साहब, पत्रकार महोदय, गर्व से कि मैंने खुद 1 से 1.5 लाख लोगों का मैंने करवाया है। लेकिन मैं भी फिर हंस रहा था अपने ऊपर कि कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश में मेजोरिटी होने के बाद, मेजोरिटी गवर्नमेंट होने के बाद हमें बारकोड स्कैन करवाना पड़ रहा है कुछ लोगों की दादागिरी अंत कराने के लिए। तो अगर आज 2024 में आपको वक्फ नाम का तानाशाही को अंत कराने के लिए आपको बारकोड स्कैन करना पड़ रहा है, तो आज से 15-20 साल बाद तो बोलेंगे सीधे, भैया बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में ज़मीन खाली है, नाव बना के रहना स्टार्ट कर दो हिंदुओं, सीधी बात है। तो भैया सुन लो, इस देश में हिंदू होना कोई अपराध नहीं है। जब तक हम जैसे सूरवीर जिंदा हैं और हमारे जैसे हर क्षेत्र में लोग हैं, हम डट के लड़ते रहेंगे। चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का लोग हमारी माटी को या हमारी माता बहनों को गलत करेगा, हम इनका इलाज करेंगे। है ना कि आप वक्फ बोर्ड से लड़ेंगे कैसे? वक्फ बोर्ड से कानूनी कार्रवाई से पहले लड़ेंगे ना। अचानक से हटा दो तो ये तो पूरा आगजनी कर देंगे हर तरफ, सबको पता है, दंगा फसाद। रोज रेलवे ट्रैक पे ईंट पत्थर सरिया रख देते हैं, जैसे सिर्फ हिंदू ही उसमें ट्रेवल करता है। हाँ, आप बताओ, कल का घटना आया है ना रामपुर का, कल एक बड़ा सा वो रखा गया, ऐसी पोल है इलेक्ट्रिक का, उसको रख दिया गया। भाई क्यों रख रहे हो? क्या उस ट्रेन में हिंदू ही बैठता है? मुसलमान सिख ईसाई नहीं ट्रेवल करते हैं? ये लोग देश के कैंसर हैं और सबके दुश्मन हैं। और वक्फ में अभी संशोधन किया जा रहा है। और पत्रकार महोदय, 2024 चल रहा है ना, आज डेट क्या है? एक तुम्हें भविष्यवाणी बता रहा हूँ, 20 तारीख है ना। भगवान ने चाहा 15-20 साल बाद ना, जब हमारे जैसे लोग बैठेंगे ना संसद में, या हमारे जैसे लोग अगर उतर गए मैदान में, अगर उतरे मिलेंगे, तो इस पर्चा को ना फाड़ के कूड़ेदान में जला के फेंक। वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड तो छोड़ो, सारे बोर्ड जितने। योगी जी हैं तो सही आपके। तो योगी जी आगे बढ़े तो योगी बढ़े ना। मैंने तो खुद बोला था, अगर बीजेपी से दुखी हो तो योगी जी खुद की पार्टी बनाओ, हम सब आपके साथ हैं। बीजेपी से विरोध करने का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस और समाजवाद के गोद में बैठ जाएंगे। हिंदुत्व और राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाले टाइम में वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं का, पाकिस्तान में जो हिंदुओं का हुआ। और आज अगर हम डट के बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि हम इतने समर्थवान हैं, हम देख लेंगे। और आने वाले वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। संशोधन क्या होता है? पाकिस्तान में कोई सनातन बोर्ड है क्या? हिंदुओं के लिए है कोई? बांग्लादेश में है? खुद भारत में नहीं है। खुद भारत में नहीं है। और बात कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हैं।
ऐसे तानाशाहों को उखाड़ के जब तक देश से नहीं फेंका जाएगा तब तक इस देश को इस दीमक की तरह नोच खाएंगे ये शांति दूत।